स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बुक का चैप्टर 2 सीक्वेंस स्टार्ट किया था एंड आज हम एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इसके अंदर है हमारी ये थ्योरम। देखिए क्या है कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस सच दैट ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जो ए एन है ना, उसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ है, वो हमारा ऐसा सीक्वेंस नहीं है ए एन कि जो ज़ीरो हो, मतलब उसमें कुछ ना कुछ है हमारा। फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड ए एन प्लस वन अपॉन ए एन वो किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, एल की तरफ। इफ़ जो मोड ऑफ एल है वो लेस देन वन है, देन जो लिमिट होगी एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन वो किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो। मतलब क्या हो गया हमारा, अगर मेरा ए एन एक सीक्वेंस है इस तरीके से कि वो नॉन ज़ीरो है, फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड ए एन प्लस वन बाई ए एन है, वो हमारा एल की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, और जो मोड ऑफ एल है वो लेस देन वन है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो लिमिट होगी एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन वो किसके इक्वल होगी, हमारी ज़ीरो के इक्वल होगी। अब हम हमारी थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि जो मोड ऑफ एल है वो मेरा लेस देन वन है ना, ये चीज़ गिवन है हमें। तो हम लिख देंगे हेयर मोड ऑफ एल इज़ लेस देन वन। अगर ऐसा है तो अब लेस देन वन इन्होंने गिवन दे दिया, फिर उसके बाद हमारे पास एक ये कंडीशन भी गिवन, जो हमारा सबसे पहले गिवन होगा हम उसका ही यूज़ करेंगे। एक ये कंडीशन गिवन है कि ये, इसका मतलब क्या है कि ये ए एन प्लस वन अपॉन ए एन किसकी तरफ कन्वर्ज कर रही है, हमारी एल की तरफ कन्वर्ज कर रही है। तो मेरा एक एप्साइलन एग्जिस्ट करेगा। हमने मान लिया कि जो लेट एप्साइलन नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो बी अ गिवन नंबर जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो, अगर मैं मोड ऑफ एल में एप्साइलन नोट ऐड कर दूँ तो भी वो वन से लेस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा एप्साइलन होता है वो एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है। मोड ऑफ एल ऑलरेडी मेरा वन से छोटा है, अगर उसमें छोटी सी बिल्कुल 0.000 कुछ वैल्यू ऐड भी होगी तो भी वो वन से तो छोटी ही रहेगी। तो हम इसके अंदर एप्साइलन नोट को ऐड कर देंगे तो भी वो वन से छोटा रहेगा। इसका हम आगे यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने पहले से ही ये फिक्स कर लिया कि प्लस एप्सिलॉन नोट करेंगे तो भी वो लेस देन वन ही होगा। उसके बाद अब हम इतना बड़ा लिखे, इसकी जगह हमने क्या मान लिया कि ये वैल्यू मेरी क्या हो गई, एच। तो लेट कर लिया हमने कि जो मोड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन नोट है वो किसके इक्वल मान लिया, एच के इक्वल। अब देखो जो ये एच है मेरा किससे लेस है, वन से लेस है, और जो मेरा एल है वो भी वन से लेस, लेकिन एप्सिलॉन नोट उसके अंदर ऐड हो गया। मतलब ये छोटी सी टर्म प्लस छोटी सी टर्म मतलब कुछ तो बनाएंगे ही, मतलब वो ज़ीरो तो होगा नहीं, मतलब थोड़ी ज़ीरो से बड़ी वैल्यू होगी। मतलब जो एच होगा वो मेरा ज़ीरो से बड़ा और वन से छोटा हो जाएगा। ओके, तो हमारी पास एक एच की कंडीशन आ गई। अब हम चलते हैं वापस ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की, वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है, हमारा एल की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम जो गिवन है उस पर कंडीशन लगाते हैं कि ये एल की तरफ हमारा कन्वर्ज कर रहा है, टेंड कर रहा है, तो हमारी क्या होगी, एक एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा, बी अ गिवन नंबर, और इसके लिए हमारा एक एम पॉजिटिव नंबर भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो हम कंडीशन लगा देंगे, क्या होती है हमारी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस ऑफ एल लेस देन होगा एप्सिलॉन नॉट से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यही होगी हमारी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। तो ओके, तो हमने ये वाली डेफिनेशन भी हमने अप्लाई कर दी। अब जो हमें गिवन था, एक तो ये चीज़ गिवन थी, एक ये चीज़ गिवन थी, उसका हमने कर लिया यूज़। अब हम चलते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन होगा तो वो किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज करेगी। मतलब हमें कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें ए एन है, तो जो हमें गिवन रिलेशन हम उसका यूज़ करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या गिवन है, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। नाउ ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इसमें से सिर्फ ए एन बच जाए और हम प्रूव कर दें कि जो ए एन है वो मेरा ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। अभी तो ये सिर्फ ए एन प्लस वन अपॉन ए एन है। अब मैं इसका क्या करूँ कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास ये कंडीशन है, हम इसके अंदर ये वाली कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्लस एल और माइनस एल करना पड़ेगा, तभी मैं इस कंडीशन को अप्लाई करूँगी। तो ए एन प्लस वन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस एल और प्लस एल मैंने कर दिया। ओके, अब ऐसा करने से अब हमारी मोड की प्रॉपर्टी होती है कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई कैसे ओपन होता है, हमारा मोड एक्स प्लस मोड वाई इस तरीके से ओपन होता है हमारा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, मोड ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस एल प्लस मोड ऑफ एल।
है ना। अब ये वाली चीज़ मेरी किससे लेस है, एप्सिलॉन से, लेस देन एप्सिलॉन नॉट प्लस मॉड ऑफ एल। ओके, और एप्सिलॉन प्लस एल, अब देखो इसलिए हमने स्टार्टिंग में ये किया था, ये मेरा क्या है, एच है, ये मेरी क्या टर्म है, एच है। तो अब मेरा क्या आ गया, ये एच है फॉर ऑल एन बिलोंग टू, ये फॉर ऑल एन कहाँ से आई है, क्योंकि ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन नॉट तब है तब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, तो साथ में वो कंडीशन भी अप्लाई हो जाएगी। और ये एल एज इट इज़ ही रहा है हमारा, और इसकी वैल्यू हमें पता है एच है, तो हमारा क्या बन गया अब, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन लेस देन हो गया एच फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब हमारी ये वाली कंडीशन बन गई है। ओके, अब हमें तो क्या चाहिए, इसके अंदर ए एन चाहिए। अब इसके अंदर तो अभी ए एन है नहीं। अब इसके अंदर देखो हमारे पास एक कंडीशन ज़रूर है कि जो एन की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन है एम, मतलब जो मेरा एन है वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, मतलब एक तो हमारा एम होगा, फिर हमारे क्या हो सकता है एम प्लस वन, अप टू सोन एन माइनस वन हो सकता है। अब आप बोलोगे कि एन की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक हो सकती है, हमने एन माइनस वन ही क्यों लिया, हमने इसलिए एन माइनस वन तक ही लिया है क्योंकि हमें क्या चाहिए है, ए एन टाइप की टर्म चाहिए ऊपर की तरफ। अगर हम देखो अब इसमें एन की जगह एन माइनस वन पुट करेंगे, एन माइनस वन और फिर प्लस वन करेंगे तो भी मेरे ऊपर ए एन की टर्म आएगी, क्योंकि मुझे तो क्या ही प्रूव करना है कि ए एन वो जीरो की तरफ जाए, कन्वर्ज करे। तो इसलिए हमने कहाँ तक ही पुट किया, सिर्फ और सिर्फ एन माइनस वन तक ही पुट किया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन के अंदर एन की वैल्यू एम पुट करेंगे, एम प्लस वन पुट करेंगे, ऐसे पुट करते जाएंगे और एन माइनस वन तक करेंगे पुट। देखो अब हम पुट करेंगे इसके अंदर, अगर मैं एन की जगह एम पुट कर दूं तो मेरा क्या आएगा, देखो ए एम प्लस वन अपॉन ए एम लेस देन एच। ये वाली कंडीशन तो हमने अप्लाई कर ही दी है, तो ये तो अब लिखेंगे नहीं हम। जब मैं एन की जगह एम प्लस वन पुट करूँगी तो मेरा क्या आएगा, एम प्लस वन एम प्लस टू, ए एम प्लस टू अपॉन ए एम प्लस वन, वो लेस देन होगा एच से। ऐसे सिमिलर मेरी काफ़ी सारी वैल्यू चलते जाएंगे, फिर हम क्या पुटिंग करेंगे, एन माइनस वन, एन की जगह हम एन माइनस वन पुट करेंगे, तब मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ एन माइनस वन पुट करूँगी तो वो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर, ए एन अपॉन ए एन माइनस वन लेस देन एच। अब हम क्या करेंगे, जो ये सारी की सारी टर्म्स हैं उनकी कर देंगे मल्टीप्लाई, ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल द टर्म्स वी हैव। देखो हमारे पास क्या आएगा, अब अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दे तो देखो इस टाइप का हमारा कुछ बनेगा, ए एम प्लस वन अपॉन ए एम इंटू ए एम प्लस टू अपॉन ए एम प्लस वन अप टू सोन ए एन अपॉन ए एन माइनस वन लेस देन एच की पावर एन माइनस एम। अब देखो मैंने एन माइनस एम क्यों लिख दिया, देखो मेरी टोटल टर्म्स कितनी होंगी, मतलब हमारी टोटल टर्म्स कितनी होंगी यहाँ पे, ज़ीरो वन टू एम माइनस वन एम प्लस वन अप टू सोन एन माइनस वन, टोटल टर्म्स हमारी थी इतनी। अब मैंने क्या किया, मैंने टर्म्स स्टार्ट करी हैं यहाँ से एम से, है ना, यहाँ से टर्म स्टार्ट करी हैं, मतलब मैंने क्या किया कि ये वाली टर्म्स हमने छोड़ दी स्टार्टिंग वाली, मतलब हमारी टर्म्स टोटल टर्म्स कितनी हुई, एन माइनस वन में से हम अगर एम माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारी इतनी टोटल टर्म्स बची हैं, मतलब एन माइनस वन माइनस ऑफ एम प्लस ऑफ वन, ये कैंसिल, तो हमारी एच की पावर क्या आ जाएगी, एन माइनस वन, मतलब हमारा एच कितने टाइम्स होगा यहाँ, एन माइनस एम टाइम्स होगा, तो एच की पावर क्या आ गई, एन माइनस एम टाइम्स। ओके, अब देखो ए की पावर एम प्लस वन है, इससे कैंसिल हो गया, अब जो टू वाला है वो नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो गया होगा, थ्री वाला नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो गया होगा, मतलब और यहाँ पे इससे पहले वाली टर्म होगी कोई ए एन माइनस वन वाली, वो इससे कैंसिल हो गई होगी, मतलब हमारी दो ही टर्म बचेंगे, एक तो ये वाली और एक ये वाली, बाकी सारी टर्म्स तो हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारा क्या गया, ए एन अपॉन ए एम का मोड किससे लेस हो गया, एच की पावर एन माइनस एम से हो गया लेस। ओके, तो हमारा ये बन गया। अब देखो जो हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ए एन, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन जीरो की तरफ कन्वर्ज करिए, तो हम ए एम को भी उधर लेके चले जाएंगे, तो मोड ऑफ ए एन क्या आ गया हमारा, एच की पावर एन माइनस ऑन ए एम, ये आ गया, है ना। अब मैं इसको ओपन ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो एच की पावर एन अपॉन एच की पावर एम, इसको मैं ऐसे लिख ही सकती हूँ। अब जो ये वाली टर्म है वो मेरी एम की फॉर्म में टर्म है, हमें तो एन की फॉर्म में ही
चाहिए और m की फॉर्म में हमारी जो टर्म है ये हमारी टर्म कैसी है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम इस टर्म को क्या नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे देंगे k। ओके, तो लेट मोड ऑफ ए एम अपॉन एच की पावर m मैंने मान लिया k, तो मोड ऑफ ए एन लेस देन हो गया h की पावर n इंटू के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m+1। अब मैंने ये m+1 क्यों लिखा है यहाँ पे, देखो अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं देखूँ m की कंडीशन अप्लाई करके देखूँ इसके ऊपर, देखो अगर मैं यहाँ इस वाली टर्म में हर जगह n की जगह m लिखूँ तो ई एम आ जाएगा लेस देन h की पावर m अपॉन h की पावर m, और ई एम आ गया है ना, ये आ गया। अब h की पावर m से h की पावर m कैंसिल, अब ई एम खुद ए एम से छोटा हो सकता है, कोई टू से छोटा हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जब हमारा एन एम के इक्वल है ना, वो वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई ही नहीं हुई। तो इसलिए जो मेरी एन की वैल्यू है अब कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू m+1। अब मुझे तो क्या प्रूव करना है कि जो मेरा ए एन है वो किसकी तरफ कन्वर्ज करे, ज़ीरो की तरफ। तो हम क्या करेंगे, अब एच एन के ऊपर डिपेंड कर गई हमारी वैल्यू, है ना। तो अब हम एच एन का देखेंगे कि हमारा क्या था। अब मुझे क्या पता है, स्टार्टिंग में जो मेरा h था वो किस और किसके बीच में था, 0 और 1 के बीच में था। तो हम क्या ले लेंगे, जो मेरा h है वो 0 और 1 के बीच में है। ओके, तो अब हमें ये कंडीशन का भी पता चल गया, लेकिन हमें तो किसकी कंडीशन चाहिए, एच एन की। अब देखो मेरा जो h है ना वो पॉइंट्स के अंदर होगा, ठीक है, मतलब ऐसा होगा 0.5, 0.3, 0.4। अब अगर मैं इनकी पावर्स करूं, जैसे h की पावर n है ना, तो h मेरा इस टाइप का, अब मैं उसकी पावर करूं, फॉर एग्जांपल मैंने 100 कर दी इसकी पावर, तो 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 100 टाइम कर दूं तो कितना छोटा टर्म आएगी मेरी, 0.0000, ऐसे कुछ टर्म आएगी। अब n की पावर तो मेरी इन्फिनिटी तक जा सकती है, मतलब जो ये मेरी टर्म है बिल्कुल छोटी छोटी होती चली जाएगी। मतलब ये टर्म मेरी कहाँ की तरफ, किस चीज़ की तरफ लाई करेगी, वो 0 की तरफ जाएगी। मतलब जब मेरा n है ना वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो जो मेरी h की पावर n है वो कहाँ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि जो मेरा h है वो पॉइंट्स की फॉर्म है 0.3। फॉर एग्जांपल इसका आ गया 1 करोड़ है इसकी पावर, तो वो तो बिल्कुल 0.0000 इतनी 0 के बिल्कुल वो पास ही हो जाएगी। मतलब वो टर्म मेरी किसकी तरफ टेंड करेगी, 0 की तरफ। और अगर उससे भी कोई बड़ी वैल्यू आ गई तो मेरा ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मेरा n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा है तो h की पावर n किसकी तरफ टेंड करेगी, 0 की तरफ टेंड करेगी। और अगर मेरा h के n 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये h के n किसकी तरफ कन्वर्ज कर रहा है, मेरा 0 की तरफ। तो मैं इसके ऊपर क्या कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई कर सकती हूँ, तो मैं अप्लाई करूँगी कि h की n-0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो पीछे मैंने m ले लिया था ना, तो मैं यहाँ क्या ले लूँगी, m1। उसके बाद देखो कि जो मेरा एच एन है वो लेस देन एच एन ही ले लो, -0 करेंगे तो वो एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। अब देखो जो मुझे वैल्यू निकालनी थी वही वैल्यू आ गई है मेरी, तो अब हम कर देंगे उस इक्वेशन के अंदर पुट। अब देखो यहाँ पे जब मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगी इसको, यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई में k भी है, तो मैं ऐसा कुछ कर दूँ कि मेरा यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन बचे। तो मैंने क्या किया कि ये यहाँ पे इससे डिवाइड कर दिया k से। अब अगर मैं ना भी करूँ तो भी वो गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि फिर वो ऐसे हो जाएगा k इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तो मेरा आर्बिट्रेरी है, अगर उसके डिवाइड में k है तो भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके मल्टीप्लाई में k है तो भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ताकि मेरा जब मैं उसको सॉल्व करूँ मेरा एप्सिलॉन कंप्लीट हो सके, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, HN-0 लेस देन एप्सिलॉन बाई k ले लिया। बाकी अगर आप नहीं भी लोगे तो भी गलत नहीं है। अब हम उस इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देंगे, किस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर, कि an लेस देन HN इंटू k था। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो मेरा क्या था कि मोड ऑफ an लेस देन है किससे, HN इंटू के से, है ना। अब HN मेरा किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाई k इंटू k से k कैंसिल। तो अब और ये कंडीशन किसके, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मेरा उधर तो क्या था, एक m था, इधर क्या है, m1 है। तो n की वैल्यू क्या होगी मेरी, मैक्सिमम ऑफ m एंड m1। क्यों,
हमने मैक्सिमम लिया क्योंकि दोनों कंडीशन हमने मैक्सिमम इस वजह से लिया है क्योंकि जो मैक्सिमम होता है ना वो दोनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि वहाँ तो क्या था, मेरा m था, यहाँ मेरा क्या है m1 है, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया ताकि दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, इसलिए मैंने क्या ले लिया उसमें से मैक्सिमम ले लिया। तब मेरा क्या गया an होगा वो मेरा लेस देन होगा एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने मान लिया कि जो मैक्सिमम ऑफ m और m1 है वो मेरा कोई भी कैपिटल m है। अब मेरा an लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल m। अब मैं इसको कैसे भी लिख सकती हूँ, इसमें से अगर मैं 0 माइनस कर दूँ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब ये तो मेरी किस चीज़ की कंडीशन है, कन्वर्जेंट की कंडीशन है। तो क्या होगा, इसका मतलब कि जो मेरी सीक्वेंस है वो ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज करेगी। तो मेरा क्या आ गया कि जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an है वो मेरा किसकी तरफ कन्वर्ज करेगा, ज़ीरो की तरफ। इसका तो मतलब ही ये होता है कि ये वाली टर्म मेरी ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज करेगी। हेंस ये हमारी जो थ्योरम थी वो हो गई प्रूव। आगे है हमारा स्क्वीज प्रिंसिपल, कोची फर्स्ट थ्योरम, कोची सेकंड थ्योरम। हर एक जो थ्योरम्स होंगी उनके लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से उनके क्वेश्चंस और थ्योरम्स को समझ में आ जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।